क्या आपने कभी सोचा है कि हमें सपने क्यों आते हैं? क्या ये सिर्फ दिमाग का खेल है या फिर इनमें कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई छिपी है? क्या सपने हमें हमारे भूत, भविष्य और आत्मा से जोड़ते हैं? आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम जानेंगे सपनों का आध्यात्मिक सच, उनकी उत्पत्ति और उनके पीछे छिपे संकेतों को समझने की अद्भुत विधि। जब भी हम सोते हैं, हमारा शरीर निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन हमारा मन और आत्मा सक्रिय रहते हैं। सपने किससे जन्म लेते हैं? क्या यह केवल मस्तिष्क की गतिविधि है या आत्मा की कोई गहरी यात्रा? आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है कि जब हम सोते हैं तो हमारा मस्तिष्क विभिन्न यादों, भावनाओं और अनुभवों को संसाधित करता है। REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, यह वह अवस्था है जब सबसे अधिक सपने आते हैं। मस्तिष्क यादों को पुनः संयोजित करता है और विचारों को एक नई कहानी में ढाल देता है। वैज्ञानिक इसे एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया मानते हैं जिसमें दिमाग पुरानी यादों और नई स्थितियों को जोड़ता है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? प्राचीन वेदों और उपनिषदों में कहा गया है कि जब शरीर गहरी नींद में होता है तब आत्मा भौतिक जगत की सीमाओं से बाहर निकल सकती है। आत्मा सूक्ष्म लोकों की यात्रा करती है। वह ऊर्जा के विभिन्न स्तरों से जुड़कर ब्रह्मांडीय संदेश ग्रहण कर सकती है। कई संत और योगी मानते हैं कि गहरी साधना में जाने वाले लोगों के सपने दिव्य शक्तियों का संदेश होते हैं। हमारे दिमाग में प्रतिदिन लाखों विचार आते हैं और कुछ विचार गहराई तक बैठ जाते हैं। अगर हम दिन भर किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह सपनों में दिखाई देती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बहुत डरता है तो उसके सपनों में भूत प्रेत आ सकते हैं। लेकिन कभी कभी सपने किसी ऐसी चीज के होते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो क्या यह आत्मा का संकेत हो सकता है? कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने सपनों में ऐसी जगहें देखी हैं जहां वे कभी नहीं गए। कुछ को अजीब भाषा सुनाई देती है जो वे जागते समय नहीं जानते। कई बार लोग अपने पिछले जन्म के अनुभवों को सपने में देखते हैं। भारतीय ग्रंथों में कहा गया है कि जब हम सोते हैं तो आत्मा अतीत, भविष्य और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ने की क्षमता रखती है। वेदों में 3 अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। 1 जागृत अवस्था, जब हम सचेत होते हैं। 2 स्वप्न अवस्था, जब आत्मा एक अलग संसार में प्रवेश करती है। 3 सुषुप्ति अवस्था, जब आत्मा पूर्ण विश्राम में होती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ सकती है। कहा जाता है कि जब आत्मा उच्चतर ऊर्जा से जुड़ती है तो वह दिव्य संदेश ग्रहण कर सकती है जो हमें सपनों के माध्यम से प्राप्त होते हैं। आधुनिक विज्ञान सपनों को सिर्फ मस्तिष्क की प्रक्रिया मानता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण इसे आत्मा की गहरी यात्रा बताता है। क्या सपने केवल हमारा मस्तिष्क बनाता है या फिर वे आत्मा की किसी गूढ़ यात्रा का परिणाम हैं? क्या ये हमारे पिछले जन्मों और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का संकेत हैं? क्या हमें अपने सपनों को समझने और उनसे सीखने की जरूरत है? आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट में साझा करें। सपने हमेशा एक ही प्रकार के नहीं होते। कभी वे साधारण होते हैं, कभी डरावने, कभी हमें अज्ञात स्थानों पर ले जाते हैं और कभी भविष्य की झलक दिखाते हैं। भारतीय ग्रंथों, योग और आधुनिक मनोविज्ञान में सपनों को कई श्रेणियों में बांटा गया है। इनका आध्यात्मिक अर्थ समझना हमें अपने जीवन की दिशा को बेहतर तरीके से जानने में मदद कर सकता है। ये वे सपने होते हैं जो हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं, इच्छाओं और विचारों का प्रतिबिंब होते हैं। यदि दिन भर किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह सपने में आ सकती है। उदाहरण के लिए, अगर आप परीक्षा की चिंता कर रहे हैं तो आपको सपना आ सकता है कि आप परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन आपको सवाल याद नहीं आ रहे। यह हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड की प्रक्रिया होती है जिसमें हमारा दिमाग पुरानी यादों और वर्तमान घटनाओं को जोड़कर सपनों का निर्माण करता है। आध्यात्मिक अर्थ, यह हमारी मनःस्थिति का प्रतिबिंब होते हैं जो हमें अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर समझने का अवसर देते हैं।
क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो कुछ समय बाद सच हो गया? यह भविष्य सूचक सपना कहलाता है, जिसे संस्कृत में दृष्टि स्वप्न कहा जाता है। कुछ लोगों को सपनों के माध्यम से आने वाले खतरों या घटनाओं की चेतावनी मिलती है। प्राचीन ग्रंथों में कई ऋषियों और योगियों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने अपने सपनों में भविष्य देखा। कई संतों ने अपने शिष्यों को सपनों के माध्यम से ही मार्गदर्शन दिया है। भविष्य सूचक सपने हमें चेतावनी दे सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं और सही निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। यदि आपके सपने बार बार सच होते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़। कुछ सपने साधारण नहीं होते, बल्कि वे किसी विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़े होते हैं। कई लोग सपनों में किसी देवता, संत या दिव्य रोशनी का अनुभव करते हैं। कुछ को सपनों में गहरे संदेश मिलते हैं, जैसे कोई गुरु आकर कुछ उपदेश दे रहा हो। कई योगियों और साधकों को सपनों में रहस्यपूर्ण मंत्र या दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं। कुछ लोग सपनों में उड़ने का अनुभव करते हैं, जो आत्मा की उच्च अवस्था का संकेत हो सकता है। यदि कोई गुरु या देवता सपने में आता है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा जागृत हो रही है। उड़ने के सपने का अर्थ है कि आपका आध्यात्मिक स्तर ऊंचा हो रहा है और आप नकारात्मकता से मुक्त हो रहे हैं। यदि सपने में आप प्रकाश, मंदिर या कोई पवित्र स्थल देखते हैं, तो यह एक शुभ संकेत होता है, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है। क्या आपने कभी किसी ऐसी जगह का सपना देखा है जहां आप कभी गए नहीं, लेकिन वह आपको जानी पहचानी लगती है? कुछ लोग सपनों में किसी अज्ञात स्थान पर होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वे वहां पहले भी रह चुके हैं। कभी कभी सपनों में कोई अनजान व्यक्ति हमें बहुत परिचित लगता है। कुछ लोग अपने सपनों में किसी पुराने युग के दृश्य देखते हैं, जैसे युद्ध, राजमहल या कोई ऐतिहासिक स्थान। संस्कृत ग्रंथों के अनुसार आत्मा अमर होती है और कई जन्मों का अनुभव अपने साथ लेकर चलती है। यदि आप अपने सपनों में किसी पुरानी जगह को पहचानते हैं, तो हो सकता है कि यह आपके पिछले जन्म से जुड़ा हो। यदि कोई अनजान व्यक्ति सपने में आता है और आप उससे गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं, तो संभव है कि वह आपके पिछले जन्म का कोई करीबी हो। कुछ सपनों में हमें प्रतीक दिखते हैं, जो किसी गहरे संदेश को दर्शाते हैं। पानी भावनाओं का संकेत। शांत पानी स्थिरता और अशांत पानी मानसिक उथल पुथल दिखाता है। सांप रूपांतरण और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक। आग शक्ति, ऊर्जा और आध्यात्मिक जागरण। सीढ़ियां चढ़ना आध्यात्मिक प्रगति और आत्मा की ऊंचाई। रोशनी या सूर्य ज्ञान, आत्मबोध और जागरण का संकेत। यदि आप अपने सपनों में कोई विशेष प्रतीक बार बार देखते हैं, तो इसका मतलब है कि ब्रह्मांड आपको कोई संदेश देना चाहता है। इन संकेतों को समझने से हम अपने जीवन की दिशा को बेहतर तरीके से जान सकते हैं। कभी कभी हमें बहुत डरावने सपने आते हैं, जो हमें बेचैन कर देते हैं। क्या ये केवल डर हैं, या फिर इनका भी कोई आध्यात्मिक अर्थ है? कई बार बुरे सपने हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा या डर को दर्शाते हैं। यदि कोई बुरा सपना बार बार आता है, तो यह संकेत हो सकता है कि कोई अवरोध या नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन को प्रभावित कर रही है। सोने से पहले ध्यान करें और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करें। हनुमान चालीसा या कोई अन्य आध्यात्मिक मंत्र पढ़ें। सपनों की डायरी बनाएं और अपने डर का सामना करें। हर सपना सिर्फ मन की कल्पना नहीं होता, बल्कि वे आत्मा की गहरी यात्रा के संकेत भी हो सकते हैं। कुछ सपने हमारे मन की उपज होते हैं, तो कुछ ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं और आत्मा की उच्च अवस्था से जुड़े होते हैं। हमें अपने सपनों को समझना सीखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन और आध्यात्मिक सफर का मार्गदर्शन कर सकते हैं। क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो आपको रहस्यमय लगा हो? हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी सपने रहस्यमय होते हैं और इनमें छिपे संकेतों को समझना हर किसी के लिए आसान नहीं होता। कई बार हम ऐसे सपने देखते हैं
जिनका सीधा कोई अर्थ नहीं समझ आता, लेकिन जब हम गहराई से उनका विश्लेषण करते हैं तो हमें उनमें महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। आध्यात्मिक ग्रंथों, मनोविज्ञान और योग परंपरा में यह माना जाता है कि सपनों को समझने के लिए कुछ विधियां और नियम होते हैं। अगर हम अपने सपनों को सही तरीके से समझें तो ये हमें हमारे जीवन, भविष्य और आत्मा की यात्रा के बारे में बहुमूल्य संकेत दे सकते हैं। सपने बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कई बार हमें उठते ही याद नहीं रहता कि हमने क्या देखा था। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जागने के पहले 5 मिनट में 50% सपना भूल जाता है और 10 मिनट में 90%। इसलिए यदि हमें अपने सपनों को समझना है तो सबसे पहले उन्हें याद रखने की आदत डालनी होगी। कैसे याद रखें? सपनों की डायरी बनाएं। सोकर उठते ही जो भी सपना याद आए तुरंत लिखें। इससे समय के साथ आप अपने सपनों के पैटर्न को समझ पाएंगे। सुबह उठने के बाद कुछ मिनट आंखें बंद रखें। आंखें खोलने से पहले सपना याद करने की कोशिश करें। धीरे धीरे दिमाग में दोहराएं और फिर उसे लिख लें। ध्यान करें। ध्यान करने से अवचेतन मन की शक्ति बढ़ती है, जिससे सपने स्पष्ट रूप से याद रहने लगते हैं। हर सपना हमें कुछ संकेत देता है। कुछ सपने सीधा संदेश देते हैं, जबकि कुछ प्रतीकों के माध्यम से बात करते हैं। हमें इन संकेतों को पढ़ना सीखना होगा। सपनों में कुछ विशेष संकेत बार बार आते हैं, जो किसी विशेष चीज का संकेत हो सकते हैं। अगर कोई प्रतीक बार बार सपने में आ रहा है तो यह संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको कुछ बताना। सपने को अपने जीवन की वर्तमान स्थिति से जोड़कर देखें। कुछ सपनों को शुभ माना जाता है और वे संकेत देते हैं कि जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। फूल या हरियाली देखना यह संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मकता आ रही है। साफ पानी में तैरना आध्यात्मिक शुद्धि और सफलता का प्रतीक। सफेद रोशनी देखना यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का संकेत हो सकता है। कोई दिव्य शक्ति, संत या गुरु का आना मार्गदर्शन और सुरक्षा का संकेत। कुछ सपने चेतावनी या नकारात्मकता की ओर इशारा कर सकते हैं। गंदे पानी में गिरना मानसिक उलझन और नकारात्मकता। टूटते दांत देखना जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन या परेशानी का संकेत। सपने में रोना या दुहखी होना यह संकेत हो सकता है कि अवचेतन मन में कोई गहरी चिंता छिपी हुई है। किसी का मरना देखना यह बुरा नहीं होता, बल्कि यह बताता है कि आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। नकारात्मक सपने आए तो डरे नहीं, बल्कि ध्यान करें और सकारात्मक ऊर्जा को ग्रहण करें। सोने से पहले हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सुबह उठकर पानी में तुलसी डालकर पिएं, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। कभी कभी हम सपनों में अपने परिवार, दोस्त या किसी अनजान व्यक्ति को देखते हैं। मृत पूर्वजों को देखना। यदि आप सपने में अपने पूर्वजों को देखते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अनजान व्यक्ति से मिलना यह आत्मा के गहरे रहस्यों से जुड़ा संकेत हो सकता है। प्रेमी या प्रेमिका का सपना यह आपके मन में छिपी इच्छाओं और भावनाओं को दर्शाता है। क्या सपनों में भगवान का आना शुभ संकेत है? हाँ, यदि आपको किसी देवता का सपना आता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। भगवान शिव का दर्शन यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति को दर्शाता है। मां दुर्गा या काली का सपना नकारात्मकता से सुरक्षा और शक्ति का संकेत। विष्णु भगवान या कृष्ण जीवन में संतुलन और प्रेम की वृद्धि। अगर आपको कोई ऐसा सपना आए तो उसका सम्मान करें और जागने के बाद ध्यान करें। यह संकेत हो सकता है कि आपको किसी विशेष आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। हर सपना सिर्फ कल्पना नहीं होता, कुछ सपने वास्तव में महत्वपूर्ण संदेश दे सकते हैं। अगर कोई सपना बार बार आता है तो यह एक संकेत हो सकता है। अगर सपना बहुत स्पष्ट है और जागने के बाद भी याद रहता है तो यह महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर सपना जागने के बाद भी मन में हलचल पैदा करता है तो उसे ध्यान से समझने की कोशिश करें।
कैसे पहचानें? अगर सपना बहुत धुंधला और अस्पष्ट है तो यह महज अवचेतन मन की प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन अगर सपना बहुत गहरा और यथार्थ जैसा महसूस हो तो यह आत्मा या ब्रह्मांड की ओर से संकेत हो सकता है। सपने केवल कल्पनाएं नहीं होते, बल्कि वे हमारे अवचेतन मन, आत्मा और ब्रह्मांड से आने वाले संदेश होते हैं। हमें अपने सपनों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए। सपनों को सही तरीके से समझकर हम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। अगर आपको बार बार कोई सपना आता है तो उसे ध्यान से देखें और उसका अर्थ जानने का प्रयास करें। क्या आपने कभी कोई ऐसा सपना देखा है जो बहुत गहरा और रहस्यमयी था? हमें कमेंट में बताइए। सपने केवल मस्तिष्क की कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि वे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक गहरा संबंध भी दर्शाते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा भौतिक जगत की सीमाओं से परे जाकर गूढ़ और दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ सकती है। भारतीय वेदों, योग शास्त्रों और तांत्रिक परंपराओं में कहा गया है कि जब हम सोते हैं तो आत्मा एक अलग आयाम में प्रवेश कर सकती है, जहां वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा, दिव्य शक्तियों और पूर्व जन्मों की स्मृतियों से जुड़ सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर सपना महज मस्तिष्क की उपज होता है, या फिर कुछ सपने हमें ब्रह्मांड से जुड़ने का संकेत देते हैं? क्या हमारी आत्मा वास्तव में सूक्ष्म लोकों में यात्रा कर सकती है? आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं। भारतीय अध्यात्म कहता है कि आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही एक अंश है। यह ऊर्जा केवल जागृत अवस्था में ही नहीं, बल्कि स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में भी सक्रिय रहती है। जब हम ध्यान या गहरी नींद में होते हैं तो हमारी आत्मा भौतिक जगत की सीमाओं को पार कर ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़ सकती है। वेदों में कहा गया है कि हर व्यक्ति 3 अवस्थाओं से गुजरता है। 1 जागृत अवस्था, जब हम सचेत रहते हैं और भौतिक जगत के संपर्क में होते हैं। 2 स्वप्न अवस्था, जब आत्मा सूक्ष्म जगत में प्रवेश करती है और संदेश प्राप्त कर सकती है। 3 सुषुप्ति अवस्था, जब आत्मा पूर्ण विश्राम में होती है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से पुनः जुड़ती है। क्या स्वप्न अवस्था में आत्मा सूक्ष्म यात्रा करती है? कुछ संतों और योगियों का मानना है कि गहरी साधना करने वाले व्यक्ति सपनों के दौरान सूक्ष्म लोकों में प्रवेश कर सकते हैं। वे अपने सपनों में दिव्य स्थानों, संतों या उच्च ऊर्जाओं का अनुभव कर सकते हैं। कुछ सपने साधारण नहीं होते, बल्कि वे संकेत देते हैं कि आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ने की प्रक्रिया में है। यदि आपको निम्नलिखित अनुभव होते हैं तो यह दर्शाता है कि आपका सपना किसी उच्चतर शक्ति से जुड़ा हुआ है। यदि आप सपने में अत्यधिक चमकीली रोशनी या ऊर्जा का अनुभव करते हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा ब्रह्मांडीय स्रोत से संपर्क में है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने सपने में सुनहरी या नीली रोशनी देखी, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ने का प्रतीक हो सकता है। उड़ने का सपना आत्मा की स्वतंत्रता और चेतना के उच्च स्तर की ओर संकेत करता है। यह दर्शाता है कि आप भौतिक सीमाओं से मुक्त होकर ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों की ओर बढ़ रहे हैं। अगर सपने में कोई संत, गुरु या कोई दिव्य शक्ति मिलती है और आपको कोई संदेश देती है तो यह संकेत हो सकता है कि ब्रह्मांड आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन दे रहा है। कई योगियों ने अपने सपनों में अपने गुरु से गुप्त शिक्षाएं प्राप्त करने का दावा किया है। कुछ साधकों का कहना है कि उन्होंने सपनों में की ध्वनि या रहस्यमय संगीत सुना है। यह संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा किसी उच्च आयाम में प्रवेश कर रही है। कुछ लोग यह अनुभव करते हैं कि वे सपने में अपने शरीर से बाहर निकलकर एक अलग आयाम में चले गए। इसे आत्मा की यात्रा कहा जाता है। कैसे पता करें कि आपने आत्मा यात्रा का अनुभव किया? आपको सपने में लगा कि आप अपने शरीर से ऊपर उठ रहे हैं। आपने अपने कमरे को ऊपर से देखा। आपको किसी सूक्ष्म लोक में प्रवेश करने का अनुभव हुआ। आपको ऐसा लगा कि आप किसी और दुनिया में घूम रहे हैं, लेकिन वह बहुत वास्तविक लगी। क्या हर कोई यह अनुभव कर सकता है?
हाँ, यदि आप ध्यान, योग और साधना के माध्यम से अपनी ऊर्जा को जागृत करें, तो आपकी आत्मा सपनों में ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ सकती है। कई योगियों और साधकों ने इस तरह के अनुभवों को महसूस किया है। अगर आप भी अपने सपनों को गहराई से समझना चाहते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। 1. सोने से पहले ध्यान करें। ध्यान करने से आपका अवचेतन मन जागृत होता है और आप गहरे आध्यात्मिक सपने देख सकते हैं। सोने से पहले का जप करने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। 2. सपनों की डायरी रखें। हर सुबह अपने सपनों को लिखें और उनके पैटर्न को समझें। ध्यान दें कि क्या कोई विशेष प्रतीक बार बार आ रहा है। 3. सोने से पहले ब्रह्मांड से प्रश्न पूछें। यदि आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए तो सोने से पहले उसे अपने मन में दोहराएं। कई बार उत्तर हमें सपनों के माध्यम से मिलते हैं। 4. नकारात्मकता से बचें। बुरे सपनों से बचने के लिए सोने से पहले हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र या गायत्री मंत्र का पाठ करें। इससे आपके सपने सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से भरे होंगे। कुछ सपने महज दिमाग की कल्पना होते हैं, लेकिन कुछ सपने आत्मा और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से जुड़े होते हैं। आध्यात्मिक साधना करने वाले लोग सपनों के माध्यम से उच्च चेतना के स्तरों तक पहुंच सकते हैं। यदि आपको दिव्य रोशनी, उड़ान, सूक्ष्म यात्रा या किसी गुरु से संदेश मिल रहा है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी आत्मा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ रही है। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो बहुत रहस्यमय था? क्या आपने कभी अपने सपनों में किसी दिव्य शक्ति का अनुभव किया है? हमें कमेंट में बताइए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस गूढ़ रहस्य को समझ सकें। सपने महज कल्पना नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा और ब्रह्मांड के संकेतों का मिश्रण हैं। अगर हम इन्हें समझना सीखें, तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को और गहरा कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी रोचक आध्यात्मिक रहस्य आपके सामने ला सकें।